Assalamualaikum. I hope you are doing well. I am your science instructor. Today we will start our BLIF 1.2a part, but first we will discuss the 1. BLIF 1.a C parts. Bridging answers. Bridging में question number 1 था. From the list below, choose the two structures that are the most closely related to the stomach in the term of their role in the डाइजेशन. आपने वो बताना था जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इंटेस्टाइन एंड माउथ है इसका आंसर. फॉर्मेटिव चेक में क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई द ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन. आपने उस ऑर्गन का नाम बताना था जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट था लेबल द डायग्राम बाय नेमिंग ईच लेवल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली. आप लोगों ने इनके जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दी हुई थी इनको लेबल करना था. फर्स्ट था टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, देन सेल लेवल, लास्ट वन इज ऑर्गन लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 था आपका शॉर्ट क्वेश्चन. नेम टू ऑर्गन system in the plants and in the animal. Organ system in a plants, root system, shoot system, animal digestive system and respiratory system. आगे लॉन्ग का भी लॉन्ग में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था रैंक एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. आपने जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसको डिस्क्राइब करना था, तो ये आपका एक डेमो के लिए आंसर दिया हुआ है. आप इसको अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. थ्राइव में क्वेश्चन नंबर 1 था नेम द ऑर्गन सिस्टम शोन इन डायग्राम बिलो. आपने उन ऑर्गन्स के नाम बताने थे जो नीचे डायग्राम में दिखाए हुए थे. फर्स्ट था सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रिस्पायरेटरी सिस्टम, लास्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. आगे मल्टीपल चॉइस था. चॉइस क्वेश्चन विच लेवल इज द मोर कॉम्प्लेक्स इन द सेलुलर हायरार्की. सेलुलर हायरार्की में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन था? ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट आपने ये नीचे उन्होंने कंप्लीट द हायरार्की ये दिया, अब आपने इसको कंप्लीट करना था. फर्स्ट वन इसका आंसर x इज इक्वल टू सेल एंड y इज इक्वल टू ऑर्गन. देन below are the diagrams of the different level of the cellular hierarchy. Assign the number from the 1 to 5 below. Also write the name of the level. फर्स्ट वन ये सेल की एग्जांपल दी हुई है. सेकंड पे जो है आपका थर्ड वाला आएगा वो है टिश्यू. फिर थर्ड पे सेकंड वाला आएगा ऑर्गन. देन था ऑर्गन सिस्टम फोर्थ वाला, एंड लास्ट पे था 5 ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब नेक्स्ट अब आपका बीलिफ 1.2 का ए पार्ट में उन्होंने क्या बताया हुआ? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल एज सी अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड रिलेट देम थ्रू देयर फंक्शंस ओनली. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल. उन्होंने यहाँ पढ़ा सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे वो एनिमल्स का हो या प्लांट्स का. आपने इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और इनके जो फंक्शंस है ना उनको आपस में रिलेट करना है कि कैसे एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफरेंट है और यहाँ क्या इसमें सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है. ठीक है. उन्होंने आगे कुछ उनके पार्ट्स बताए हुए जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. तो आपने इन सबको बीलिफ 1.1 में डिटेल से पढ़ना है. ठीक है. अब हम चलते हैं बीलिफ 1.1 के ए पार्ट की तरफ. बीलिफ 1.2 के ए पार्ट में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ ब्रिजिंग में क्वेश्चन है एनिमल एंड प्लांट्स आर डिफरेंट इन मैनी वेज. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंसेस, मतलब लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल और जो प्लांट सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कुछ लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं. तो आप लोगों ने ये मेजर डिफरेंस बताना है इसमें क्या. ठीक है. नेक्स्ट अब आपका फोकस में सबसे पहले उन्होंने क्या टॉपिक दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. स्ट्रक्चर कैसे? स्ट्रक्चर का बेसिकली उर्दू मतलब होता है साख्त. प्लांट किसे कहते हैं? पौधे को. और एनिमल जानवर. मतलब हमने इस बीलिफ्ट में आप पढ़ेंगे पौधे, एनिमल और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सिमिलर है और क्या डिफरेंस है इसका. ठीक है. एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के लिए एनिमल और प्लांट सेल में सेल्स जो है बेसिकली दोनों का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. दोनों सेल्स में जो सिमिलैरिटीज ये हैं कि इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनालिस सच एज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो राउंड शेप का होता है. आगे इन्होंने पिक्चर्स में भी आपको डिफ्रेंशिएट करवाया हुआ है कि कैसे एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफरेंट है. ठीक है. अब ये जो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनालिस ये इनके बारे में बताया हुआ, हम इसको अब डिटेल से समझ लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं ऑर्गेनाले क्या होता है? ऑर्गेनाले एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसका क्या काम होता है? स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करवाना जो सेल की सर्वाइवल और प्रॉपर
फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। बेसिकली आप इनको आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो एक खास या स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज़ होता है। इन्होंने टिडबिट में बताया हुआ है, एंड ऑर्गेनाइज इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर इन अ सेल दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। द कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइज डिटरमाइंस द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द सेल। मतलब एक ऑर्गेनाइज का क्या काम होता है, किसी भी सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कराना। जब ये सारे ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करा रहे होते हैं, आगे सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हुआ है, एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या बताया हुआ है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है सेल का। सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसके अंदर अपने हाइड्रेटिव मटेरियल होता है जिसका क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस। आपकी डीएनए की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में। ठीक है, इसको आप कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सारे फंक्शंस होते हैं वो एक न्यूक्लियस में कंट्रोल होते हैं। जिसका क्या काम होता है, इसका काम ये भी होता है कि ये तमाम एक्टिविटीज जो सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी पावर को प्रिपेयर किया जाता है, बेसिकली एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाले होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कराना है। ये बेसिकली एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये बेसिकली थिन आउटर कवरिंग होती है सेल पे। उसका क्या काम होता है, किसी भी मतलब प्रोटेक्शन। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। ठीक है, और ये इसका क्या काम होता है, क्या चीज़ अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करना, और क्या चीज़ बाहर आ रही है। ठीक है, आगे स्मॉल वैक्यूल, बेसिकली ये स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है कुछ अरसे के लिए वो भी स्टोर किया जाता है। कुछ आपका जो फ्लूइड होता है उसको भी हम वैक्यूल में स्टोर करते हैं। आगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। इसका काम क्या होता है कि जो आपके सारे ऑर्गेनाइज होते हैं उनको अपनी जगहों पर रखना और इनको मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो सारी मूवमेंट्स होती है ऑर्गेनाइज की उसको कंट्रोल करना। किसका, इन सब चीज़ों को एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करें कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन। स्मॉल वैक्यूल का क्या काम होता है, ये भी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। और साइटोप्लाज्म ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव चेक में क्वेश्चन दिया हुआ, दी ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अभी हमने पढ़ा कि पावर हाउस ऑफ अ सेल किससे बोलते हैं, आपने बताना है। आगे आपने बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द सेंटर हाउस ऑफ अ सेल। क्या हम न्यूक्लियस को सेंटर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। अगर आपने और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप बीलीफ 1.2 के ए पार्ट पे जो आपकी प्रैक्टिस बुक दी हुई है, मतलब आपकी वर्क बुक दी हुई है, उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट थ्राइव है। थ्राइव को क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थ्राइव में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, दी ऑर्गेनाइज दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑर्गेनाइज जो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। नेक्स्ट, वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। आगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, कि साइटोप्लाज्म क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आई मेड इट क्लियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।